साइमा बेसिकली बना क्या रहा है, इसका जो व्यू है वो आपका मेन सी शोर वाला समंदर है जहाँ पर लहरें टकराती हैं, तो जो उसकी एक जो फील है वो आपको आती है। तो हर बेडरूम, लाउंज, ड्राइंग रूम के साथ आपको समंदर ही मिलेगा और सी फेस ही मिलेगा। समझ लें ये घर है, पूरा घर भी नहीं है, घर से भी बड़ी चीज़ है, बिकॉज इसमें ऐसा एक पेंट हाउस है जो 4 फ्लोर्स पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज मैं हूँ वंस अगेन इन दी HMR वाटरफ्रंट कम्युनिटी। मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है, ओके, कि आपको इमार भी नजर आ रहा है, बट फ्रॉम दैट साइड HMR शुरू हो जाता है। और जो मेरे पीछे टावर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर मल्टीपल टावर्स AA साइमा। बट आज मैंने कवर करना है आपके साथ साइमा टावर। साइमा के HMR वाटरफ्रंट कम्युनिटी में 2 टावर्स हैं, साइमा टावर 1 और साइमा मरीना रेसिडेंस। मेरे पीछे जो आपको ये तो 2 आपको बेसिकली नजर आ रही होंगी, जिसमें अभी फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है, दैट इज H1, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टावर। उसके बराबर में साइमा का टावर 2 है और मेरे इस तरफ ये AA के बिल्कुल बराबर में साइमा का टावर 1 है। साइमा टावर 1 और टावर 2 का जो लोकेशन है, दैट इज मार्वेलस, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज एवरीथिंग, बिकॉज इसका जो व्यू है वो आपका मेन सी शोर वाला समंदर है जहां पर लहरें टकराती हैं, तो जो उसकी एक जो फील है वो आपको आती है। इसके जो भी फ्रंट के टावर्स होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, उन सबको ये बीच मिलेगा, ये सी मिलेगा। और इस सी का जो डेड एंड है, दैट इज देयर इज नो डेड एंड फॉर द सी, सो देयर इज नो डेड एंड फॉर दिस टावर एंड दिस फॉर द फॉर द कैटेगरी टू बिल्कुल सी फेस हो। अच्छा, अब 2-3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, कि जो मेरे पीछे आपको 2 टावर साइमा और टावर 1 और टावर 2 जो नजर आ रहे हैं, इन दोनों में जो मैं इस लोकेशन पे खड़े होकर आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज ताकि आपको उसका व्यू समझ में आ जाए पहली बार, और इसकी एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट मिल जाए। अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि देखें, ये साइमा का टावर 1 है, ठीक है। टावर 1 की लोकेशन है कॉर्नर के बिल्कुल बराबर वाला, बट इसका जो व्यू बनेगा वो एग्जैक्टली सी बनेगा और आपको ये लहरें नजर आएंगी। टावर 2 इज दैट साइड जो बिल्कुल H1 के बिल्कुल बराबर में। तो साइमा टावर 1 और टावर 2 के बीच में एक टावर है, दैट इज H1 ओनली, ठीक है। टावर 2 की भी आप लोकेशन देखें तो कितनी खूबसूरत है कि इसकी अपार्टमेंट का जो लुक है, दैट इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स इमार, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट सी। और जो समंदर का जो लहरें टकराती है, जिसको हम बीच कहते हैं, वहां पर ये आ रहा होगा। तो ये दोनों टावर की कंस्ट्रक्शन सिनेरियो ऐसा है कि भाई इस टावर के भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ फ्लोर अभी रह गए हैं, वो हो रहे हैं। बाकी टावर 2 जो है ये भी स्पीडी चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 2028 और 29 बेसिकली साइमा टावर 1 इज फॉर द 2028, और जो ये है साइमा मरीना, दिस इज 2029। तो कंस्ट्रक्शन उसके लिहाज से बिल्कुल ऑन चल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जैक्ट मॉडल पे, ताकि आपको कैटेगरी मैं थोड़ी सी समझा सकूं और आपको ये जो मैंने लोकेशन दिखाई है उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट इज़ बीच फेसिंग एंड व्हाट इज़ कम्युनिटी फेसिंग, बिकॉज नॉट एवरी अपार्टमेंट विल बी द सी फेस साइड, सी साइड। कुछ अपार्टमेंट ऐसे भी हैं इन दोनों टावर्स में जो कि ऑब्वियसली दे आर नॉट सी फेसिंग, दे आर कम्युनिटी फेसिंग, दे आर मरीना, आप इसको डाउनटाउन फेसिंग कह सकते हैं, मरीना व्यू कह सकते हैं, जो पीछे के अपार्टमेंट्स होंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट मॉडल पे, ताकि आपको एग्जैक्ट समझा सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉडल, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ये है साइमा टावर 1, इसके बराबर आता है साइमा H1 और उसके बराबर में आता है साइमा मरीना रेसिडेंस। तो जो उसके पीछे के अपार्टमेंट्स होंगे, इस पीछे के अपार्टमेंट का जो व्यू होगा वो होगा या तो यहाँ पे जो क्लब हाउस है इस तरफ, या तो कम्युनिटी, और या तो जो आपका मरीना व्यू है जो DHA फेज 8 साइड है उसको व्यू करेगा। तो व्यू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली जिसको समंदर फेसिंग, सी फेसिंग ऑलवेज दे लाइक पीपल, देयर आर सम पीपल वो ऑलवेज लाइक यार सी फेसिंग अपार्टमेंट हो, तो ऑब्वियसली फॉर देम वी हैव सी फेसिंग अपार्टमेंट्स। बाकी कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि कम्युनिटी में तो हम आए ना, ऑब्वियसली हम कम्युनिटी में रहना शुरू करें, तो उनके लिए ये कैटेगरीज होती हैं जिसमें 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड सब कुछ होता है। बट खैर, चीज़ें समझाने वाली अभी बहुत रह गई हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है साइमा टावर 1, ठीक है, जो साइमा का पहला टावर HMR में आया था वो है। सी फेसिंग आपको नज़र आ गया था, मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखा दिया। इसके जो पीछे के अपार्टमेंट्स होंगे वो किस तरह व्यू करेंगे, वो इस तरफ कम्युनिटी को व्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, साइमा टावर 1 जो था वो एक बड़ा यूनिक टावर था, क्योंकि इसमें हमारे पास वो अपार्टमेंट जिसके साइजेस, एवरी अपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन बिग साइज, ठीक है। मतलब आप समझे 1 बेड से शुरू करें और 4 बेड तक जाएं तो हर अपार्टमेंट में क्या साइजेस बड़ा है, ठीक है। 2 बेडरूम अगर कोई 1400 स्क्वायर फीट का, तो यहाँ पर 2200 स्क्वायर फीट का भी मौजूद है। 3 बेडरूम अगर कोई
हमारे पास स्मार्ट साइज़ में 1900 स्क्वायर फीट का है, तो यहाँ पर 2700, 3000, 3200 स्क्वायर फीट का भी है। 4 बेडरूम गोज़ अप टू 4000, 4500 स्क्वायर फीट, बिकॉज इस टावर को इन्होंने थोड़ा सा ग्रैंड बनाया, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, बट दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर अपार्टमेंट सॉरी इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके साथ ड्राइंग रूम भी है। बेसिकली सी फ्रंट पर और दुनिया भर में अब BHK का कॉन्सेप्ट है, बेडरूम हॉल किचन। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास बेडरूम हॉल किचन वाले भी हैं जो 2 बेडरूम हॉल किचन, बट कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ड्राइंग रूम भी रखा है, शहर वाला गेम। क्योंकि शहर में आपके पास ऐसा गेम होता है कि भाई वहाँ पर ड्राइंग रूम भी होता है, 5 कमरों के अपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर इन्होंने, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे रखे हैं जिसमें ड्राइंग रूम भी अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 1 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम तक की कैटेगरीज, ऑल दी मास्टर साइजेस, ठीक है। और इसके जो आप समझें कि जो सी फेसिंग की लुक है ना, जो सी फेसिंग का इसका लुक है अपार्टमेंट का, वो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये अपार्टमेंट का ये टावर आया था 2022 में और ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। इसमें बस कुछ चंद कैटेगरीज जो 3 बेड और 4 बेड की थी वो रह गई हैं। बाकी एक इसमें पेंट हाउस रह गया है जो कि ऑलमोस्ट पेंट हाउस, बेसिकली ये ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस है और वो तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट का है, वो यहाँ पर रह गया है, ठीक है। ट्रिप्लेक्स इज़ अ वेरी यूनिक चीज़, ये मैं बता दूं, ये बड़ी यूनिक होगा और वो सी फेसिंग है और हमारे पास बहुत अच्छी सीन, ठीक है। बट दूसरा टावर है हमारे पास साइमा मरीना रेसिडेंस। मरीना रेसिडेंस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। मरीना रेसिडेंस बेसिकली ऐसा था कि मरीना रेसिडेंस आप अगर इसको गौर से देखें तो बैल्कनी जो है वो ब्लॉक एलिवेशन डिज़ाइन है। ब्लॉक एलिवेशन इज़ एन इंटरनेशनल डिज़ाइन जो कि दुनिया भर में अच्छे बड़े टावर्स में बनता है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट रखा गया है विद ऑब्वियसली जो आर्किटेक्ट हैं वो भी क्योंकि बाहर से ही हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल आर्किटेक्ट थोड़ा डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। लेकिन इस टावर की खास बात यह है कि ये टावर स्मार्ट टावर है। स्मार्ट टावर से मुराद ये कि 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, हर अपार्टमेंट का साइज स्मार्ट होगा। स्मार्ट से मुराद ये कि 2 बेडरूम इस टावर में हमारे पास 1100 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है। 3 बेडरूम हमारे पास 1900, 2000 से स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इस टावर में जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है, ठीक है। तो लोगों ने इसलिए इसको बड़ा पसंद किया। और लोकेशन वाइज दिस इज ऑल्सो अ सी फेस टावर और इसके जो बैक फेस है वो भी बड़ा मजे का है क्योंकि उसके बैक फेस के पीछे बिल्कुल कोई टावर ही नहीं है। तो आपको जो व्यू आएगा वो पीछे से आपको बीच फेसिंग भी मिलेगा, तो पीछे का एग्जैक्ट जो है ना वो पार्शियल सी फेस हो जाएगा। बेसिकली इन सी फ्रंट कम्युनिटीज में या तो यू आर फेसिंग द सी, आइदर आपका पार्शियल सी फेस होगा या कम्युनिटी फेस होगा। इस टावर में भी, साइमा टावर 1 में भी ऐसा ही है कि भाई कुछ टावर, कुछ अपार्टमेंट आपके पार्शियल सी होंगे, कुछ कम्युनिटी फेस होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। बट इस टावर में स्मार्ट साइजेस की वजह से कैटेगरीज डिफरेंट हैं और इसमें भी एक ड्यूप्लेक्स अवेलेबल है, बट 4 फ्लोर्स का। इसका एक नाम होता है, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। 4 फ्लोर का तकरीबन आप समझे 9-10 हज़ार स्क्वायर फीट का है भाई। बड़ा ही गेम ऑन है, मतलब समझ लें ये घर है पूरा। घर भी नहीं है, घर से भी बड़ी चीज़ है, बिकॉज इसमें ऐसा एक पेंट हाउस है जो 4 फ्लोर्स पर अवेलेबल है, जो 4 फ्लोर पर जो है डिपेंड करता है। तो इट्स अ कूल थिंग। बट सिर्फ ये नहीं, मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को एक मॉडल अपार्टमेंट दिखाऊं जिसमें आपको पता चले कि भाई साइमा बेसिकली बना क्या रहा है और जो मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ वो बेसिकली है क्या। जो बातें मैं कर रहा हूँ कि भाई ड्राइंग रूम के साथ अपार्टमेंट है, ये वो है क्या चीज़, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस मॉडल अपार्टमेंट डिजाइन बाय डिजाइन एंड डेप्थ, और ये मॉडल देखकर इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद है बहुत मजा आएगा। सो दिस इज अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट, अराउंड 3500 स्क्वायर फीट का साइज है, अलॉन्ग विद द 3 कार पार्किंग। और इस कैटेगरी की खास बात ये होगी कि ये कैटेगरी 100% सी फेस होगी, ठीक है। अगर आप जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं तो ये 100% सी फेसिंग होगी, ठीक है। और मजे की बात एक और वो ये कि इस कैटेगरी में वी हैव अ ड्राइंग रूम एज वेल विद द पावर वॉशरूम। बट अगर हम अपार्टमेंट से एंटर होते हैं, मैं आप जरा अपार्टमेंट टूर कराता हूँ आपको, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द मॉडल अपार्टमेंट, तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट यू विल फाइंड अ मेड्स रूम। मेड रूम इज अ गुड साइज और उसके साथ एक मेड्स वॉशरूम। मेड्स वॉशरूम के साथ जब आप लेफ्ट पर जाते हैं तो आपके पास एक ड्राइंग रूम आ जाता है विद अ गुड साइज, और ये ऑलमोस्ट कोई 14 बाय 15 का साइज है, ठीक है, ड्राइंग रूम का। एक ड्राइंग रूम में आपको पावर वॉशरूम भी मिलता है और इसके जो व्यू है वो भी सी फेस है। ये हमने मॉडल बनाया, बट मॉडल बिल्कुल प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। ये मॉडल में आपको एग्जैक्ट नजर आएगा कि जो ये अपार्टमेंट की कैटेगरी है उसका व्यू क्या होगा। इस अपार्टमेंट का इस तरफ पूरा सी है, लेफ्ट की तरफ, तो हर बेडरूम, लाउंज, ड्राइंग रूम के साथ आपको
समंदर ही मिलेगा और सी फेस ही मिलेगा। अच्छा, एक और ख़ास बात कि इस अपार्टमेंट में एक सेग्रीगेशन का पार्ट है। सेग्रीगेशन का एलिमेंट इस तरह से है कि मेन डोर से राइट हैंड साइड पे एक ऐसा चीज़ दी हुई है, आप इसमें कोई कर्टेन लगा के या कोई वॉल जो है ना वो रिप्लेसेबल वॉल लगाकर इस जगह को सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल एरिया हो जाएगा। दिस इज फॉर द गेस्ट एंड फॉर द मेड। ये बिल्कुल सेपरेट हो सकता है, तो यू कैन एंजॉय द लाउंज एरिया, किचन एरिया, एवरीथिंग यू कैन एंजॉय। किचन को बात करें तो भाई किचन, दिस इज द शो किचन, जो ओपन किचन होता है। ओपन किचन के साथ हमारे पास एक जो है वो स्टोर रूम कह लें इसको, या इसको आप कह लें जो सर्विस ग्रीस किचन होता है वो, इसको स्टोर रूम कह लें या ग्रीस किचन कह लें। उसके साथ हमारे पास सर्विस एरिया है जिसमें आप वॉशिंग एरिया का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3 कमरे हैं छोटे छोटे किचन के साथ, आपकी मर्जी आपको जिस तरह मैनेज करना है। लाउंज को आप देखें तो आई मस्ट से कि लाउंज का जो साइज दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, और कॉम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है, खुला डुला मामला है, खुला डुला सीन है, और आप इजीली यहाँ पर एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद स्पेशियस सिनेरियो। क्योंकि बैल्कनी भी है आपके लाउंज में, तो लाउंज की बैल्कनी में अगर बात करें तो भाई लाउंज की बैल्कनी इज 100% सी फेस माशाल्लाह, और यही व्यू आपको मिलेंगे वहां से भी, बिकॉज यहाँ पर भी सी शोर लग रहा है, वहां पर भी सी शोर लग रहा है, बीच लग रहा है, तो व्यू आपको ऐसे ही मिलेंगे भाई लाउंज से भी, ठीक है। लाउंज के बाद हम अगर बात करें तो वी हैव अ सेपरेट स्टोर रूम, ठीक है। ये है एक आपका प्राइवेट, एक अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए एक और स्टोर रूम है आपके पास मौजूद। देन वी हैव 4 बेडरूम्स, 1, 2, 3 एंड द 4th। पहला बेडरूम की बात करें तो भाई बेडरूम के साइज को आप थोड़ा सा मेजर करें, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली द साइज दे आर ऑफरिंग। सो व्हेन यू एंटर द रूम, लेफ्ट पे आपके वार्डरोब्स आ जाती हैं, राइट पे आपके वॉशरूम आ जाता है, बड़ा ही अच्छा सा, और ये आपका एक बेडरूम है। दिस इज नॉट अ कॉम्पैक्ट बेडरूम बाय द वे, आपका ये बहुत अच्छे साइज का बेडरूम है। आप इजीली इधर एक चेयर रख सकते हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं, यहाँ चेयर रख सकते हैं, सामने आपकी LED लगेगी, और यहाँ पर एक अच्छा आपके पास एक साइज होगा फॉर फॉर द फैमिली। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा बेडरूम है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस साइज बेडरूम, वार्डरोब्स भी आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास बेडरूम का साइज भी बहुत अच्छा है। वॉशरूम थोड़ा सा सेपरेट है, बट दिस इज अ नाइस वॉशरूम। ये वॉशरूम है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर हाइट आप देखेंगे तो हाइट ये तकरीबन 10 फीट पर आपका बेड, ये आपका डोर का साइज है, और ये 15 फीट ऑलमोस्ट, तो 15 फीट की हाइट आपको मिलती है। हो सकता है 13-14 हो जाए, बट ये कि जो हाइट होगी रूम की वो ज्यादा ही होगी। दिस इज अ किड्स, ये डिजाइन किया है किड्स बेडरूम के लिहाज से, तो दैट्स व्हाई दे हैव प्लेस्ड द डार्क ब्लू साइड। दिस इज द वॉशरूम, ठीक है, और दिस इज द बेडरूम। बेडरूम को इंटीरियरली डेकोर किया हुआ है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा किड्स का लग रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड साइज बेडरूम, कोई भी साइज बेडरूम का छोटा नहीं है। सो नाउ कम्स दी मास्टर बेडरूम। तो भाई मास्टर बेडरूम इज द स्पेशियस वन। वी हैव अ प्रॉपर किंग बेड, हमारे पास सोफा सेट है, एक और सेट है, तो इधर भी कोई 5-6 लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं। ये ऑल्सो दिस बेडरूम इज ऑल्सो अ सी फेस बेडरूम बाय द वे, तो यहाँ भी आपको हमेशा सी ही नजर आएगा इस बेडरूम से। वॉशरूम इसका साइज बड़ा अच्छा है। ये वॉल हमने क्रिएट किए, आप करना चाहें तो करें, बट हम ये जो साइमा, जो HMR वाटरफ्रंट है, साइमा मरीना रेसिडेंस, या साइमा टावर 1 में ये कैटेगरी में यहाँ वॉल होगी, आप इसको हटा भी सकते हैं। सो दिस इज द बेड वॉशरूम ऑफ द मास्टर रूम, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। सो आई लाइक द टाइल, आई लाइक द टेस्ट ऑफ द डेवलपर। आप देखें ये जो मास्टर बेड, ये जो आपका शो होता है ना, शो कैटेगरी होती है, ये मतलब आप जिसको कहते हैं कि यार ये हमारा मॉडल अपार्टमेंट है, शो अपार्टमेंट जो होता है, ये बताता है कि डेवलपर का माइंडसेट क्या है। अब अगर इधर नीला पीला चीजें करें तो अलग माइंडसेट होगा, ये बिल्कुल ही बेसिक आप कलर्स यूज किए, बट कितना डिसेंट लग रहा है। तो भाई ये एक डेवलपर का माइंडसेट है जो आपको मॉडल अपार्टमेंट में बताया जाता है, और यही वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में भी देखनी चाहिए हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि आपका कोई भी अपार्टमेंट हो या कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो तो वो कैसी होगी, वो मॉडल अपार्टमेंट आपको बताएगा कि वो कैसी होगी। दूसरी बात ये कि अपार्टमेंट सारे सेंट्रली एयर कंडीशनड हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात अहम ये कि एलेक्सा इंस्टॉल्ड है, तो आपको जो गूगल वाला सिनेरियो है, जो ऑटोमेटेड सिनेरियो है जो दुनिया भर में अब चल रहा है,
वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों मतलब जो टेक से रिलेटेड चीज़ें वो भी इधर इंस्टॉल्ड हैं, तो देयर इज नो सच थिंग कि कुछ रह जाता है, क्योंकि ये वो कम्युनिटीज़ हैं ईमार एंड एचएमआर जहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली द डेवलपर मस्ट हैव यू नो द करेज कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी भी करे, वरना यहाँ पर चलना मुश्किल है। सो साइमा तो आपको पता है कि भाई कराची में साइमा से बेहतर कोई डेवलपर ही नहीं है भाई। तो साइमा ऑलवेज फुलफिल्स द ड्रीम्स, फुलफिल द कमिटमेंट, वॉट एवर द क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग, या डेवलपर ने क्या देना है वो सब साइमा का आपको पता है। बाकी डेवलपर्स का भी यहाँ पर ऐसा ही सीन है भाई, वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट कोई व्लॉग बनाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ दिस इज द एंड फॉर साइमा मरीना रेसिडेंस एंड साइमा टावर 1 एट HMR वाटरफ्रंट। अपार्टमेंट्स कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं विद 3 and 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान। बट मैं आपको सच बताऊं कि बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं, देखने ज़रूर आएँ, और हो सकता है कि जो कैटेगरी आपको समझ में आए वो सोल्ड आउट हो, बट जो चीज़ अवेलेबल है वी कैन अवेल दैट एज वेल। सो सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। सलाम अलैकुम।